यूपी में तस्करी पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। बावजूद इसके आए दिन पशु तस्करी के मामले सामने आ जाते हैं। पर योगी पुलिस भी बिल्कुल एक्शन मोड में रहती है ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको ऐसे ही कुछ मामलों के बारे में बताएंगे, तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े 5 सांप तस्कर, दुर्लभ प्रजाति का रेड सैंड बोआ हुआ बरामद। दरअसल यूपी में बिजनौर की वन विभाग की टीम ने दुर्लभ प्रजाति के सांप यानी कि रेड सैंड बोआ की तस्करी करने के आरोप में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सांप भी बरामद हुए हैं। वन विभाग ने तस्करों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर इनको गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर वन विभाग के एसडीओ ज्ञान सिंह के अनुसार विभाग की टीम को मुखबिरी से सूचना मिली थी कि नूरपुर मुरादाबाद मार्ग पर गांव हसपुरा के निकट एक कार से कुछ तस्कर दुर्लभ प्रजाति के सांप की तस्करी करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस सूचना पर कार की चेकिंग की गई। कार में 5 लोग मौजूद थे। चेकिंग में उनके पास से रेड सैंड बोआ सांप बरामद हुआ। वन विभाग की टीम ने सांपों की तस्करी करने वाले सभी 5 आरोपी अर्जुन, मोहन, तरुण, बासुमा और उनके साथी सियानंद को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करी में शामिल एक महिला कामिनी देवी फिलहाल फरार है। पकड़े गए तस्करों के मुताबिक कामिनी देवी के कहने पर ही ये लोग सांप खरीद कर लाए थे। इस सांप को उन्हें कामिनी देवी को बेचना था। कामिनी रुपए का इंतजाम करने की बात कहकर कहीं चली गई, लेकिन उससे पहले ही वन विभाग की टीम ने तस्करों को दबोच लिया। टीम ने उनके अन्य साथियों की भी तलाश शुरू कर दी है। इन सभी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मुकदमा दर्ज किया गया है। वन विभाग के एसडीओ ने बताया कि बरामद सांप को स्थानीय भाषा में 2 मुहा सांप कहते हैं। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों में होती है, इसलिए इसकी डिमांड विदेश में बड़े स्तर पर है। बता दें कि सांप तस्करी का ये कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि इससे पहले जाने माने टीवी रियलिटी शो के विनर एल्विश यादव भी इस मामले में फंस चुके हैं। चलिए उस मामले के बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उन पर जहरीले सांपों की तस्करी करने और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टी आयोजित करने का आरोप लगा था। एल्विश यादव पर आरोप लगे थे कि उन्होंने सांप की तस्करी की है, वो इनके जहर का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 20 मिलीमीटर जहर और जिंदा सांप बरामद किए थे। आरोपियों के पास से बरामद हुआ ये सामान। बता दें कि बरामद किए गए सांपों में 5 कोबरा, 2 दोमुही, 1 अजगर और 1 रैट स्नेक शामिल है। बताया जा रहा है कि इन सांपों के जहर का इस्तेमाल पार्टी में किया जाता है। इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला एल्विश यादव के अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं और आईपीसी की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया गया था। वहीं अब ऐसा ही सांप तस्करी का मामला मथुरा से सामने आया है, जहां पुलिस ने बांके बिहारी मंदिर के पास से 4 सांप तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 कोबरा, 4 अजगर बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि ये लोग अजगर सांपों और उनके जहर को बेचने की फिराक में थे। इस मामले में बीजेपी नेता मेनका गांधी के एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स की शिकायत पर वन विभाग और पुलिस ने एक्शन लिया है। तस्करों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीपल फॉर एनिमल पीएफए में एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता को सूचना मिली थी कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास कुछ वन्य जीव तस्कर कोबरा सांपों को पकड़कर उनका जहर निकालकर अवैध तरीके से बेचते हैं। सूचना के आधार पर संस्था की टीम ने पुलिस और वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके से 5 सांप तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। सांपों की तस्करी करने वाले 4 तस्कर गिरफ्तार। इस मामले पर एसपी सिटी एमपी सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि वृंदावन के एक जगह पर कोबरा और अजगर सांपों से अवैध व्यापार किया जा रहा है और सांप के जहर को निकालकर बेचा जा रहा है। मौके पर पुलिस ने दबिश दी और 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 अजगर और 3 कोबरा सांप बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। तस्कर सांप और उनका जहर निकालकर बेचते थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो सांप का जहर गाजियाबाद निवासी निखिल
सिसोदिया नाम के व्यक्ति को बेचते हैं। पीएफए संस्था की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जहर खरीदने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है, उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिर्फ सांप तस्करी ही नहीं बल्कि यूपी से गौ तस्करी के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। चलिए आपको ऐसे ही एक मामले के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की जालौन पुलिस ने बड़े पैमाने पर गौ मांस की तस्करी करने वाले गिरोह का 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बड़े कंटेनर में तकरीबन 21,000 किलो गौ मांस को लाद कर ले जा रहे थे। हाईवे पर जब पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि ड्राइवर फर्जी बिल्टी का सहारा लेकर इस मांस को ठिकाने पर भेजने की फिराक में था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि इन प्यादों के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट के आदेश पर इस धंधे में शामिल आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। दरअसल पूरा मामला जालौन के 8 कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ पर 22 दिसंबर को 8 टोल प्लाजा के पास पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी दौरान 21,000 किलो गौमांस से भरा कंटेनर वहां से गुजरा तो पुलिस ने शक के आधार पर उसे रोक लिया और उस कंटेनर के ड्राइवर से कागजात मांगे जिसमें हेर फेर नजर आई। ड्राइवर ने बताया कि कंटेनर के पैकेटों में मछली का मांस है। कागजात भी फिश फूड के नाम से बने हुए थे, लेकिन जब पुलिस ने पैकेट खुलवा कर देखा तो होश उड़ गए। आखिर कैसे इतनी बड़ी मात्रा में गौ मांस की तस्करी की जा रही थी? पुलिस ने ड्राइवर और उसके हेल्पर को मौके से गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया और मांस के सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा है। लैब टेस्टिंग में गौमांस होने का हुआ खुलासा। पुलिस को गुमराह करने के लिए हिमाचल प्रदेश के रहने वाले ड्राइवर नवीन कुमार ने कंटेनर में फिश फूड बताया। पुलिस ने ड्राइवर से सख्ती से पूछताछ की तो उसे भैंस का मांस बताया गया और बिल्टी की गलत एड्रेस पाई गई। वहीं जब इस पूरे मामले को जालौन के एसपी डॉक्टर ईरज राजा के संज्ञान में लाया गया तो एसपी ने टीम बनाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। मांस के सैंपल को आगरा की लैब में भेजा गया। रिपोर्ट आने पर उसके गौ मांस होने की पुष्टि हुई। इसके बाद शुक्रवार को 21,000 किलो गौ मांस को जेसीबी मशीनों से उसे जमीन दोच करवाया। आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर हुआ जारी। एसपी जालौन डॉक्टर ईरज राजा ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान ट्रक में 21,000 किलो मांस पकड़ा गया था, जो कि गौमांस था। लैब टेस्टिंग के बाद उसमें गौमांस होने की पुष्टि हुई। ड्राइवर फर्जी बिल्टी में इतने बड़े कंसाइनमेंट को ले जा रहा था। इसके बाद ड्राइवर पर फर्जी बिल्टी और गौवध की धारा को लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं दरअसल उत्तर प्रदेश के एटा जिले के 2 गांव में पिछले 2 दिनों में 17 गायों को मार दिया गया है। पुलिस ने कहा कि उन्हें इसके पीछे 15 से 20 लोगों के समूह पर संदेह है। पुलिस के अनुसार गाय पास में स्थित एक सरकारी गौशाला की थी। गौ हत्यारों ने 3 लोगों पर किया हमला। पुलिस के मुताबिक मंगलवार की सुबह पवास गांव में 7 और बुधवार सुबह लक्ष्मीपुर गांव में 10 गायों के शव मिले हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि 3 लोगों को बुधवार सुबह गाय हत्यारों द्वारा पीटा गया। जिन लोगों पर हमला हुआ उनकी पहचान डेयरी कर्मचारी हृदेश, उसके बेटे शिवम चौहान और गौरव सोलंकी के रूप में हुई है। ये तीनों उस रास्ते से गुजर रहे थे जिस स्थान पर गायों की मौत हुई है। 3 लोगों में से 1 को मामूली चोट आई है, जबकि 2 को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। ऐसे मामलों पर यूपी पुलिस तगड़ा एक्शन लेती रहती है ताकि प्रदेश से जुर्म और जुर्म करने वालों का नामो निशान मिटाया जा सके, पर फिर भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। खैर, स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।